आज हम क्लास 7th रुचिरा के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म अलभत लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत् थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न प्लस आसीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु लेकिन डोगरे महोदय ने रूढ़ियों से जकड़ी हुई धारणां परंपरा को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृतम् अध्यापयत्, संस्कृत को पढ़ाया। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतद् अर्थम इसके लिए उन्होंने अर्थात डोगरे महोदय ने समाज की प्रताड़ना को भी असहत सहन किया। अनन्तरं रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनन्तरम इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिता विपन्नः निर्धन संजाता हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्या उनके पितरौ माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। तदनन्तरम उसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई के साथ पदभ्यां पैदल ही समग्रम पूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण क्रमे घूमते हुए वह कोलकाता को पहुँची। अर्थात घूमते घूमते वह कलकत्ता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत की विद्वता से उन्होंने तत्र वहाँ अर्थात कलकत्ता में पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्र प्लस वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद के अध्ययन को अक्रोध किया। पश्चात सा
स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन को प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह को अकरोध कर लिया। सार्ध एक वर्षात् सार्ध आधा एक तो 1.5 वर्ष अनंतरम बाद में तस्या उनके पति की दिवंगतः मृत्यु हो गई। तद अनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि में महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तद अनंतरम उसके बाद वह पुत्र्या मनोरमया सह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत् यानी वापिस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए शिक्षायै च और शिक्षा के लिए उन्होंने रमाबाई ने स्वकीयम अपना जीवन को अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश को गतवती चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ यानी इंग्लैंड में ईसाई धर्म के स्त्री विषयकै स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ अर्थात अमेरिका देश में उन्होंने भारत की विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन को इकट्ठा अकरोध किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत्। भारतम प्रत्यागत्य भारत में वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में अर्थात शारदा सदन में निस्सहाय जो बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म।
तत्र वहाँ अर्थात शारदा सदन में स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपराइटिंग, काष्ठ कला आदि च और लकड़ियों की कलाकारी का प्रशिक्षणम अपि विशेष शिक्षण भी लभन्ते स्म प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परम लेकिन इदम इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित जातम कर दिया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तत् इसके बाद पुणे नगर के समीपे पास में केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्थान को तया यानी पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अर्थात मुक्ति मिशन नाम की जो संस्था है, यहाँ पे अधुना आज अपि भी बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन को बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निर्धनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निर्धन अभवत हो गया। सा देश विदेशाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण आसीत् थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्या उनका महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन तस्या उनकी प्रसिद्धं रचना द्वयी प्रसिद्ध दो रचना वर्तते हैं।